मेरी आय की रखियो, और आपने उनकी बात पर फूल चढ़ाने का काम किया, उनकी रखी। हमने भी कहीं कोई विरोध नहीं किया हो तो कोई बताए। उसका परिणाम ये रहा कि इनका एकमात्र विधायक हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का दरवाजा देख पाया, परंतु घमंड में चकनाचूर होकर के जहां अपनी बात खराब की, वहीं चौटाला साहब की बात को भी सर्व सत्यानाश किया। आप 86 साल की उम्र में फिर बस में बिठा दिया और वो गांव-गांव में आपके बीच में वोट मांगते हुए घूम। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री मनोहर लाल जी खट्टर साहब, जननायक जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश इकाई के अध्यक्ष माननीय सरदार निशान सिंह जी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य, आपकी स्थानीय सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, हरियाणा सरकार के बिजली मंत्री पूजनीय चौधरी रणजीत सिंह जी, मंचासीन हरियाणा प्रदेश की सरकार के विधायक चौधरी महिपाल जी ढांडा साहब, चौधरी धूड़ाराम जी, माननीय सीताराम जी, पूर्व में रहे मंत्री प्रोफेसर चतरपाल जी, हमारे जननायक जनता पार्टी के जिला के प्रभारी भाई सुरेंद्र बेनीवाल जी, मंच संचालन कर रहे व भारतीय जनता पार्टी के जिला सिरसा इकाई के अध्यक्ष अजीत भाई आदित्य जी, हल्का इकाई के हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री रणजीत बाना जी, अंजलि लड्डा जी व सम्मानित मंच, मेरे समक्ष बैठे रंधावा के मेरे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं और बहनों, कम उम्र नौजवान दोस्तों, कृषि प्रधान भारत वर्ष के उज्जवल भविष्य अजीत प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, आज आप लोगों के समक्ष आने का मकसद आने वाली इस 30 तारीख को होने जा रहे अहमदाबाद के इस उपचुनाव के सिलसिले में आपके सहयोग और समर्थन के लिए, आपके प्यार, आशीर्वाद और वोट के लिए आपके बीच में हाजिर हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे तो इस गांव में पहले भी आने का अवसर मिला और गांव के लोगों ने उसी दिन हमें ये आश्वासन दिया था, ये कहा था कि इस पूरे इलाके में रंधावा गांव सबसे अधिक वोटों से गठजोड़ के प्रत्याशी को जिता करके भेजने का काम करे। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जिस दिन चुनाव परिणाम आए, आप रिजल्ट देख लेना, रंधावा गांव का मार्जिन सबसे ऊपर आपको मिलेगा। ये बात जो कहते हैं, अपनी बात के धनी लोग हैं, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आपके बीच में ये चुनाव की नौबत क्यों आई? आपने तो अपना नुमाइंदा यहां से 5 साल के लिए चुन करके भेजा था, परंतु आपके विधायक ने 2 साल में ही आपको चुनाव में झोंकने का काम किया। क्यों किया, ये आप मुझसे बेहतर जानते हो। उंगली कटवा करके शहीद होना चाहते थे। किसान आंदोलन की आड़ में किसानों के एकमात्र बड़े नेता बनने की ख्वाहिश मन में पाले हुए थे। इसी बात को लेकर के सोचा तो ये था कि किसानों की और सरकार की बातचीत के जरिए 26 जनवरी तक मसला हल हो जाएगा, तुझे तो सूखी भाई मिलेगी और तू तो चौधरी देवीलाल से भी बड़ा किसान नेता बनकर के उभरेगा। परंतु परिस्थितियां विपरीत हुई, हालात बदले, भाई को इस्तीफा देना पड़ा और इस्तीफा देते हुए घमंड में आकर के ये कहा कि जब तक ये तीनों कृषि काले कानून वापिस नहीं हो जाएंगे, आपकी समस्याओं से आपको निजात नहीं मिल जाएगा, मैं हरियाणा प्रदेश की असेंबली की दहलीज देखने का काम भी नहीं करूंगा। परंतु आज आप देख रहे हैं कि इतनी जल्दी फिर विधानसभा की दहलीज दिखाई देने लग गई और अब थोड़े दिन पहले चुनाव में फिर घमंड में कह दिया
कि मैं तो इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में वोट मांगने के लिए भी नहीं जाऊंगा। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अपनी बात तो रोजाना घमंड में आकर के खराब करने का काम करता ही करता है। 86 साल की उम्र में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बात को भी रोज खराब करके सोने का काम करता है। आपको याद होगा पिछले चुनाव में पूजनीय चौटाला साहब गांव-गांव में आपके बीच में आए थे और आपसे कहा था कि रंधावा वासियों में तो अंतिम बार आपसे वोट मांगने आया हूं, मेरी आय की रखियो। और आपने उनकी बात पर फूल चढ़ाने का काम किया, उनकी रखी। हमने भी कहीं कोई विरोध नहीं किया हो तो कोई बताए। उसका परिणाम ये रहा कि इनका एकमात्र विधायक हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का दरवाजा देख पाया, परंतु घमंड में चकनाचूर होकर के जहां अपनी बात खराब की, वहीं चौटाला साहब की बात को भी सर्व सत्यानाश किया। आप 86 साल की उम्र में फिर बस में बिठा दिया और वो गांव-गांव में आपके बीच में वोट मांगते हुए घूम रहे हैं। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, इसी घमंड की वजह से सारा का सारा सत्यानाश करने का काम अगर किसी ने किया तो वो आपके ही विधायक की जिम्मेवारी थी। हमने तो जब पार्टी बाइफरकेट हुई तब जींद की एक जनसभा में कहा था कि भाई ये पार्टी भी आपकी, झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, ये चुनाव निशान भी आपका, पार्टी का फंड भी आपका, ये 20 विधायक भी आपके और 27% जो पार्टी को वोट मिले हैं वो भी आपके। आप इन्हें संभाल करके रख लेना। परंतु क्या संभाल करके रख पाए? क्या आपके सामने 27% वोट से घट करके आ गई 1.8% वोट पे, और वो 0.8 तो इलाहाबाद वालों ने दे दिए। बाकी हरियाणा प्रदेश में तो नोटा से भी कम 1% वोट मिले थे। ये हालात किसने बनाए? आपके बीच में 20 विधायक थे, अपोजिशन के लीडर थे। आज संख्या घट करके 1 रह गई। और मैं थोड़े दिन पहले कहा करता था कि थोड़े दिन के बाद में पूछोगे कि 1 होती थी, रह लो। आज तो वो 1 भी नहीं, 0 हो गई। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आप सभी भी अंदाजा लगा सकते हैं। आप घमंड से और मैं से नहीं चलती, हम में ताकत होती है। हम अगर संगठित हैं तो हम तो अपनी ताकत के बलबूते पर जमीन के जर्रे को उठा करके आसमान के चांद और सितारों में बदलने की हैसियत भी रखते हैं। हम अगर संगठित हों तो आसमान के चांद और सितारे तोड़ करके आपके कदमों में बिछाने का काम भी कर सकते हैं। मैं तो रावण की भी नहीं बची, किसी की बची हो तो बताएं। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आपके सामने दूसरी तरफ आपने 33 साल की उम्र में एक होनहार नौजवान को स्नेह, प्यार, आशीर्वाद और सहयोग दिया। उसने हरियाणा प्रदेश का आपके आशीर्वाद से 10 विधायक जीत करके हरियाणा प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ मिलकर के सरकार का गठन करने का काम किया, राजभाग का मालिक बना। और आपके बीच में जो बातें अपने चुनाव घोषणा पत्र के जरिए कही गई थी, उनको आज दोनों मिलकर के हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में कानूनी रूप से उन्हें कानूनी अमली जामा पहनाने का काम कानून बना करके कर रहे हैं। चाहे वो हरियाणा प्रदेश के नौजवान को 75% प्राइवेट सेक्टर में रोजगार देने की मांग हो, चाहे वो माताओं और बहनों को 50% पंचायती राज संस्थानों में भागीदारी देने का मामला हो, चाहे वो 30% आपके गांव के राशन डिपोज में महिलाओं को हिस्सेदारी देने का मामला हो, चाहे वो 8% बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को पंचायती राज संस्थानों में हिस्सेदारी देने का मामला हो। इस तरह की अनेक बातें विधिवत रूप से कानूनी जान बना करके कानूनी अमली जामाओं में पहनाने का काम किया जा रहा है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आप लोग जब वोट डालने जाते हैं तो हमें ये भी पता होता कि भविष्य में किसकी सरकार बनेगी। हम अपने विधायक के लिए तो वोट करते हैं, परंतु सरकार किसकी बनेगी इस बात का पता नहीं होता। परंतु आप लोग खुशकिस्मत हैं, आपको तो सीधे तौर पे एक वोट डालने से चुनी चुनाई सरकार 3 साल के लिए मिलने जा रही है। 30 तारीख को आप लोग संगठित होकर के गठजोड़ के साझे प्रत्याशी
अजीज गोविंद कांडा के चुनाव निशान कमल के निशान का बटन दबाने का काम करेंगे और 30 तारीख से ही राज्य में आपकी भागीदारी शुरू हो जाएगी। 2 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएंगे आपकी दिवाली शुरू हो जाएगी। 4 तक लगातार दिवाली मनाने का काम करना और फिर आपको घमंड से चोर किसी विधायक के दरवाजे पर जाकर के ये भी पूछना पड़ेगा कि विधायक जी का मूड कैसा है। बुजुर्ग नौजवान दोस्तों, इन बातों से परमानेंट निजात मिल जाएगी। मैं तो आपसे यही विनती और गुजारिश करने के लिए हाजिर हुआ हूं कि आप गांव लेवल के आपसी छोटे मोटे मन मुटाव गिले शिकवे शिकायतों को दूर करके जाति पाति धर्म और मजहब के बकेड़े से ऊपर उठ करके 36 बिरादरी के लोग 30 तारीख को सुबह सवेरे नहा धो करके परमपिता परमात्मा को, वाहेगुरु को, अल्लाह ताला को, जीसस क्राइस्ट को साक्षी मान करके गठजोड़ के प्रत्याशी अजीज भाई गोविंद कांडा के चुनाव निशान कमल के निशान का बटन दबाने का काम करना और 2 तारीख को राजभाग के मालिक बनना, यही बात कहने के लिए आपके बीच में आया हूं। मुख्यमंत्री जी भी इलाके की एक एक समस्या से पूरी तौर पे जानकार हैं और जो और कोई समस्याएं आपकी है उनसे हम उन्हें अवगत कराने का काम करेंगे। आने वाले 3 साल में जो कमी निरंतर आपके बीच में रही है उनको दूर करने का काम किया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी अजय सिंह चौटाला जी, इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़ के आए, आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।